Dear students, today I will discuss with you the concept of integral calculus. तो बच्चों अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंटीग्रेशन और बच्चों वहां पे मैंने आपको बताया था कि सपोज आपका अगर आपके पास ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर आप इस कर्व के एनक्लोज्ड एरिया को निकालना चाहते हो, सपोज दिस इज माय एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू a एंड द लाइन x इक्वल टू b। तो अगर मैं इस एरिया को बच्चों निकालना चाहता हूं तो बच्चों वहां पे हमने डिस्कस किया था कि इसको निकालने के लिए अगर मैं एरिया को ए से डिनोट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। और बच्चों अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो हमारा n है दैट इज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो जब मैं आप इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इन्फिनिटी ले जाऊंगा एंड डेल्टा एक्स इज द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल एंड एफ एक्स आई इज द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल। तो बच्चों उस केस में जब मैं उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को सम अप करूंगा तो जो मेरे पास एरिया आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली द एरिया अंडर दिस कर्व। पर बच्चों ये बोलने में तो बहुत आसान है बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चों ये इतना आसान नहीं है प्रैक्टिकली करना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो बच्चों फिर इसके लिए जो एक अल्टरनेटिव अप्रोच थी दैट वाज गिवन इन द 17th सेंचुरी बाय न्यूटन एंड लेबनिज। न्यूटन एंड लेबनिज। बच्चों ये जो न्यूटन और लेबनिज थे इन्होंने बोला कि जो हमारे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है आल्दो दे बोथ आर द डिफरेंट कंसेप्ट, क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेशन है इट इज फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व और जो हमारा डिफरेंशिएशन है इट इज अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। तो बच्चों इन्होंने इन दोनों को रिलेट कर दिया था, उन्होंने इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था कि although they both are different concepts but they are related with each other। तो बच्चों अभी मैं आपको उनके दोनों के बीच में रिलेशन बताऊंगा कि how your area under the curve is related with rate of change of that function। अब बच्चों सपोज करो अगर मैं अब एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूं तो इट मींस हाउ योर एरिया अंडर द कर्व इज रिलेटेड विद रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट कर्व, क्योंकि आपका जो एरिया चेंज होगा वो तो कर्व के चेंज होने से चेंज होगा। इसका मतलब जब आपकी कर्व चेंज हो रही है तो जो आपका एरिया अंडर द कर्व है वो कैसे वेरी कर रहा है विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कर्व। तो सपोज बच्चों दैट दिस इज माय फंक्शन एफ एक्स एंड दिस इज एक्स। तो सपोज दिस इज माय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज दिस इज माय कर्व एफ एक्स और सपोज दिस इज एरिया ए एक्स। इट सपोज फ्रॉम हियर अप टू दिस पॉइंट द एरिया इज ax। मतलब अगर मेरे को x मालूम है तो आई कैन फाइंड एफ एक्स आई, सो एंड आई कैन आल्सो कैलकुलेट दिस एरिया, मींस एरिया कोरस्पोंडिंग टू x इज ax। ओके, अब तो सपोज करो मैं अपने x को स्लाइटली चेंज करता हूं बाय डेल्टा x। सपोज करो मैंने जो अपना x था उसको स्लाइटली चेंज किया बाय डेल्टा x। तो बच्चों अगर मैं x को स्लाइटली चेंज करता हूं बाय डेल्टा x इट मींस माय एरिया विल आल्सो चेंज बाय डेल्टा a। बच्चों आप जहां पे आप डेरिवेटिव का कांसेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि आपका x को चेंज करने से एरिया चेंज हो रहा है एंड डेरिवेटिव इज यू नो कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टू क्वांटिटीज। तो जहां पे आपके पास दो क्वांटिटीज हैं तो आप उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इट मींस यहां पे आपका जो dA अपॉन dx आएगा दैट विल बी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा a बाय डेल्टा x। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगाया है और इनफिनिटेसिमल को आपको लेके जाना पड़ेगा डेल्टा x को। तो व्हाट इज डेल्टा a? डेल्टा a क्या है? दिस स्मॉल एरिया, तो ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स।
क्योंकि बच्चों जो आपका डेल्टा ए है दिस इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। क्योंकि बच्चों आप इस फिगर से देख सकते हो कि जो आपका एरिया है उसको दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इज टिपिकली ए रेक्टेंगल, सो my length is fx and width is delta x, so I can write area as fx into delta x। तो बच्चों अब ये आपका है डेल्टा एक्स को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दिस डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, इट इज नॉट जीरो। क्योंकि अगर तो जीरो हो जाता फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स को आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इनफिनिटेसिमल। तो बच्चों आपके पास क्या रह जाएगा, यू विल गेट एफ एक्स। और बच्चों ये किसके बराबर है, डी ए बाई डी एक्स। दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एरिया दैट इज ए डैश एक्स। और बच्चों ये रिलेशन था जो आपको न्यूटन और लेबनीज ने 17वीं सेंचुरी में दिया था। और बच्चों इसी रिलेशन ने जो हमारा काम था वो बहुत आसान कर दिया था। क्योंकि बच्चों पहले हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को सम अप करना पड़ रहा था, दैट इज नॉट एन इजी टास्क। अब मेरे को क्या करना, अगर आप इस फार्मूले को देख पा रहे हो तो जहां से आप एक चीज को कंक्लूड कर सकते हो, इट मींस ये तो मेरे को बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या निकालना है, एरिया, बट दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एरिया। अब बच्चों सपोज करो मैं कोई ऐसा फंक्शन एफ एक्स निकाल देता हूं जिसका एंटी डेरिवेटिव मैं लूंगा तो वो फिर एरिया ही आएगा, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव एरिया है। इसका मतलब अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन कैपिटल एफ निकाल दूं जिसका एंटी डेरिवेटिव फिर क्या आएगा, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एरिया। तो आई विल गेट द एरिया। अब मेरे को सिर्फ फंक्शन निकालना है तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, आई विल गेट द एरिया। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन किसके बराबर है, डेरिवेटिव एरिया। अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन एफ निकाल दूं कैपिटल एफ, तो जब मैं उसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा मेरे पास एरिया आएगा। क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव का, दिस इज डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट। अब तो ये आपको थोड़ा देखने में लग रहा होगा अजीब, अभी मैं आपको आप सिंपलीफाई करके बताता हूं। अब आप बोल रहे होगे कि ये था न्यूटन और लेबनिज का काम, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसको समझने के लिए आप देखिए बच्चों, पहले आपका जो एरिया था वो किसके बराबर था इंटीग्रेशन में, वो था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन i 1 to n fxi डेल्टा x। अब बच्चों लेबनीज ने बोला कि इस जो समेशन है, समेशन मतलब आप डिफरेंट चीजों का सम करते हो। तो बच्चों उसने जो समेशन का नया वो सिंबल दिया दैट इज दिस, इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, दिस s। ओके, सो दिस इज, उसने बोला अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है fx dx इज इनफिनिटेसिमल, ये इंटीग्रेशन में आपको इसको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। दिस dx डू नॉट हैज एनी फिजिकल मीनिंग, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अभी मैं बताता हूँ ये एफ ऑफ बी क्या है। बच्चों यही बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, आप इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। दिस इज ए, दिस इज बी। अभी मैं बताता हूँ, सपोज करो बच्चों मेरे को एरिया निकालना था फ्रॉम x इक्वल टू a and x equal to b, what is the area enclosed by the curve, this is your y equal to fx, the x axis and जो आपके जो पॉइंट है that is x equal to a और x equal to b। मतलब अगर मेरे को ये वाला एरिया निकालना है तो लेबनीज ने बोला आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन दिस इंटीग्रेशन a to b। व्हाट इज a इज लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जो हमारे इस केस में a है, दिस इज लोअर लिमिट। एंड व्हाट इज b, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज upper limit। and what is this function is fx and this fx is called integrand, इसको हम क्या बोलते हैं, integrand। and बच्चों ये dx आपका इनफिनिटेसिमल है, this is used in integration and it has no physical meaning। what is f, ये बच्चों जो f है this is very important function, this capital F is anti derivative, this capital F is anti derivative of this function fx, it is anti derivative of fx। अब बच्चों व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव एक ऐसा फंक्शन होता है जब आप उसका डेरिवेटिव लो तो यू विल गेट द फंक्शन इटसेल्फ। ओके, इट मींस जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लोगे इस फंक्शन का f का, तो आपके पास ये fx फंक्शन आ जाएगा। तो बच्चों मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, दैट विल गिव यू मोर इनसाइट मैं बोलना क्या चाहता हूं। अभी बच्चों सपोज जैसे हमारे पास अब ये इनके फार्मूले हमारे पास मैथमेटिक्स में दिए हैं, तो जो रिगरसली आप मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ोगे तो इनके जो फार्मूले हैं दैट वर ऑलरेडी गिवन बाय मैथमेटिशियंस। सपोज करो आपके पास फार्मूला है x, अगर आपने किसी फंक्शन x एंड dx की इंटीग्रेशन करनी है तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव है दैट इज x n + 1 अपॉन n + 1 एंड हियर योर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर आपका n बच्चों -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, दैट विल बी अनडिफाइंड।
अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब ये इस केस में अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं, आपके लिए जो लेविनस वाला था एफ एक्स डी एक्स ए टू बी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो बच्चों अगर आप इस फार्मूले को इससे रिलेट करो तो इस केस में जो आपका एफ एक्स है, इन दिस केस योर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, एंड व्हाट इज योर एंटी डेरिवेटिव एफ, दिस इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इट मीन जब मैं इसका अगर एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब अगर मैं इसका क्या करूं, इफ आई टेक डी एफ ओवर डी एक्स, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्स एन आना चाहिए। ओके, और ये ऐसा आप करके देखो, ऐसा आएगा क्यों, अब मैं भी करके बताता हूं। अब देखो, इट मीन मेरे को क्या करना है, आई हैव टू डू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ, क्या है बच्चों, एफ है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, तो अब इसमें आप फार्मूला लगा दो, कौन सा, इसमें फार्मूला लगा दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। ओके, तो यहां पे लगाओ ये बच्चों, इसको एक्स, ये आपका एक्स जो है एक्स एक्सिस के लिए है, इसको आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस वेरिएबल। अब इस फार्मूले को लगाइए तो आपका वन ओवर एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, तो यू विल गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन प्लस वन एंड दिस विल बी, ये बच्चों जब करोगे तो क्या आएगा, दिस विल बी वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये आपका क्या है, एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन माइनस वन, तो बच्चों माइनस वन कैंसिल एंड यू विल गेट एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स की पावर एन, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। सी द ब्यूटी ऑफ दिस फार्मूला, ये आपके, अगर आपको एंटी डेरिवेटिव पहले का पता है, इसका मतलब आप जब इसका डेरिवेटिव लोगे यू विल गेट द फंक्शन, यही तो बच्चों मैं बोल रहा था। अब बच्चों इसको आपको मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इट बाय स्पेसिफिक एग्जांपल। अब वो एग्जांपल को बच्चों जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में, इनफाइनाइटेसिमल, उसमें मैंने इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को ऐड करके एरिया निकाला था आपके फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब बच्चों मैं इसी इंटीग्रल का कंसेप्ट लगा के उसको निकालता हूं। तो जब हमने इसको निकाला था बाय यूजिंग इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, जब मैंने इनफाइनाइट रेक्टेंगल के कंसेप्ट से इसको निकाला था, तो मेरे पास बच्चों इसका आंसर आया था, जो एरिया आया था इसका रूट वो आया था 1/3, दैट इज 0.333 ऐसे करके आया था ना। दिस इज ए नॉन रेकरिंग, ये ऐसे चलता जाएगा, 3 चलता जाएगा, अब इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3। ओके, अब इसी को आप निकालो, एक्स स्क्वायर डीएक्स को आप निकालो बाय इंटीग्रेशन, तो फार्मूला लगा दो आप। अब आपको मैंने उसमें बताया था, अब इस फार्मूले को इसमें लगाओ, कौन सा, यही वाला भी जो मैंने रब किया, एक्स की पावर एन डीएक्स, ये किसके बराबर होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब सपोज करो बच्चों इसमें मैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का लगा देता हूँ 0 to 1, क्योंकि उस केस में भी मैंने 0 to 1 ही निकाला था, तो इस केस में मैं 0 to 1 निकालता हूँ, तो देखो रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख रहे हो, उस केस में भी मैंने 0 to 1 ही निकाला था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप इस फार्मूले से इसको करो, यू विल गेट, ये बच्चों आपका x³ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। ओके, अब इसमें जहां आ जाएगा 0 to 1। अब बच्चों आप fb माइनस fa कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1³/3 माइनस 0³/3, दिस इज 1/3। देखो बच्चों रिजल्ट सेम आया कि नहीं, सो दिस इज द ब्यूटी। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, और आप इस जिसमें मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को ऐड करके एरिया निकाला था, और यहाँ पे सिंपली मैंने इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज किया, तो कितना आसान काम हो गया। तो दिस इज द वंडरफुल वर्क ऑफ न्यूटन एंड लेबनिज, बच्चों जिसने हमारी मैथ और फिजिक्स की और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस की डायरेक्शन फॉर एवर चेंज कर दी थी। तो बच्चों ये मैंने आपको बहुत ही एलिमेंट्री कंसेप्ट दिया है इंटीग्रेशन का, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। पर बच्चों अपने लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। अब इसी को इंटीग्रल बोलते हैं, जो आपका एंटी डेरिवेटिव होता है, इसी को इंटीग्रल बोलते हैं। आपको व्हाट इज इंटीग्रल, तो बच्चों ये जो आपका जैसे एक फंक्शन में, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, अब मैं डिफरेंट आपको फंक्शन बताऊंगा जिसके इंटीग्रल आपको है, जो आपको मैथमेटिक्स की क्लास में आप पढ़ोगे, x की पावर n dx, तो ये किसके बराबर है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो दिस इज इंटीग्रल, ये इसी को इंटीग्रल बोलते हैं। मतलब इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करोगे, जो आपके पास ये एंटी डेरिवेटिव आता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। ओके, अब देखिए, अब ये इंटीग्रल कैलकुलस हमारा काम कितना सिंपल कर देता है। कहां हमें इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को सम अप करना पड़ रहा था, कहां हमें सिर्फ अब एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका एंटी डेरिवेटिव जे वाला फंक्शन हो, एंड वी विल गेट द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज हमने इंटीग्रेट कर दिया।
ओके, सेकंड फार्मूला बच्चों, दैट विल बी सपोज आई हैव 1 by x dx, तो दिस विल बी ln x। यहां पे भी आपकी कंडीशन है, यहां पे जैसे आपकी कंडीशन थी n इज नॉट इक्वल टू -1, यहां पे कंडीशन हो जाएगी x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों अगर तो 0 हो गया फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, नाउ आई विल आल्सो डिस्कस सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपली वेरी एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओनली साइन एंड कोसाइन। बाकी बच्चों जब आप इसको साथ साथ में करेंगे हम फिजिक्स में, तो आपको इसका, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड मालूम है तो देन यू विल फॉलो द थिंग्स। sin x dx, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट, इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी -cos x। ओके, प्रूफ आप मैथमेटिक्स की क्लास में कीजिए। फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दिस इज sin x एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज आल्सो ए वेरी फंडामेंटल फंक्शन। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, दिस विल बी ex। तो बच्चों ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, ये आपको यू शुड नो दिस फंक्शंस। ओके, तो सो माय बेसिक मोटिव टू इंट्रोड्यूस टू यू दिस इन कैलकुलस इज अबाउट ए बेसिक कांसेप्ट दैट इज यूज्ड इन आवर फिजिक्स कोर्स। ओके, तो अब बच्चों मैं आपको इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा कैलकुलस की, जो हमारे फिजिक्स में यूज होंगी। कि आप बोलोगे चलो ठीक है, ये तो आपने एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया, तो एरिया अंडर द कर्व हमारे लिए कैसे यूजफुल है, मतलब हमें कैसे हमें फिजिक्स में कैसे हेल्प करेंगे। ओके तो बच्चों देखिए, सपोज कीजिए आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स, वन इज विद वेरिएबल कर्व एंड वन इज विद कांस्टेंट कर्व। तो लेट मी स्टार्ट विद कांस्टेंट। बच्चों सपोज करो आपकी यू ट्रैवल विद यूनिफॉर्म स्पीड, आपकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, you travel with a uniform speed, okay, and here is time, so from 0 second, suppose you travel from 0 second to t equal to 10 second, you have uniform speed। तो अब मैं आपको बोलूंगा आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप सिंपली इसको, इसमें क्या, अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, क्योंकि बेसिकली जब आप डिस्टेंस और स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी डिस्टेंस और स्पीड, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द डिस्टेंस। देखो दिस इज आल्सो द वन वे टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। सो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन तो आपको नहीं करना बेसिक बड़ी, पर एरिया अंडर द कर्व भी आपको बता देगा कि आपका डिस्टेंस कितना है। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया अंडर द कर्व, ये आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी बताएगा। सिमिलरली अगर आपकी यूनिफॉर्म फोर्स है, आप यूनिफॉर्म फोर्स लगाते हो, यूनिफॉर्म फोर्स अगर आपकी यूनिफॉर्म है, तो बच्चों फिर आपका इस साइड क्या होगा, इस साइड आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इस साइड क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो आपकी फोर्स यूनिफॉर्म है, ये आपकी यूनिफॉर्म फोर्स है, तो इस साइड क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आप अभी वर्क भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करते हो यू विल गेट अ वर्क। तो इन दिस केस एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द वर्क। So these are the simple examples of this concept of integral और integration। अगर बच्चों अगर आपका क्या है, अगर आपका सपोज करो वेरिएबल है, अगर आपकी स्पीड वेरिएबल है, अगर आपकी फोर्स वेरिएबल है, तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपकी कर्व ऐसे आएगी, फिर आप सिंपली एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो फिर आपको क्या होना चाहिए, इस जो ये सपोज आपका क्या वेरिएबल स्पीड है, आपकी स्पीड क्या है, वेरिएबल, यू आर ट्रैवलिंग विद ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, ओके, हियर यू हैव टाइम। अब आप कितना, सपोज आपकी स्पीड वेरिएबल है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, आपकी स्पीड ऐसे है, सपोज लेट मी ड्रा स्मूथ कर, ठीक है, आपकी स्पीड ऐसे है सपोज करो। तो अब सपोज करो मैं बोलूं कि t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 10 सेकंड, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मतलब यहाँ पे फिर आपको इस जो ये कर्व है इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, y इक्वल टू fx, फिर आप उसको इंटीग्रेट का कंसेप्ट लगा के देन यू विल कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व एंड यू विल गेट द फाइनल डिस्टेंस। सो स्टूडेंट, I think that now you are very much confident with the concept of calculus. So I request you to study it, and if you have any query, please ask me. You can ask me in the comment section, and you can also ask me by email. So I will give you my email, that is rohan.samkaria, there is no gap, the gap नहीं है, @gmail.com। बच्चों आप यहाँ पे कभी भी ईमेल कीजिए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम I will start with a new topic of mathematics that will be used in your physics course. So